गाँव में ड्यूटी लगा दी, हमारी दीदी कैसी ड्यूटी करेंगे बताइए। मेरा नाम रुचि यादव है और मैं जिला कन्नौज में पोस्टेड हूँ। और जैसे कि पहला तो हमारा जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमारे आपको मिल रहा है या नहीं? कहने का मतलब है कि 2000 रुपए उसमें हमारे जो अधिकारी हैं 2000 से 3000 वो कमीशन ले लेते हैं, नहीं तो पैसा साइन करके नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज एंड जे न्यूज भारत। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित हूं और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में लोग उपस्थित हैं। किस बात को लेकर के उपस्थित हैं हम आपको भी इन्हीं लोगों के द्वारा जो है अवगत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कहेंगे कैमरामैन इधर दिखाइए, जो इन लोगों ने बैनर ले रखे हैं हाथ में, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। पूछेंगे कि आखिर ये क्यों परमानेंट, किस विभाग में जाना चाहते हैं परमानेंट के लिए। दूसरा बहन जी एक ले रखी है विशाल धरना, ऊपर लिख रखा है आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट। ये भी पूछेंगे कि आखिर किन संविदा की बात कर रहे हैं। दूसरा बहन जी ले रखे हैं आवश्यक आश्वासन नहीं, नियमितीकरण चाहिए, मासिक पीड़ा से मुक्ति चाहिए। दूसरा पीबीआई वेतन में मर्ज करो। इनकी जो समस्याएं हैं लोगों ने अपने स्टिकर ले रखे हैं। हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ऑनलाइन हाजिरी से नहीं है इनकार, पहले मांगे पूरी करे सरकार। यानी तमाम प्रकार के हम लोगों ने देखा भी ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के बात चली थी जिसमें लोग आंदोलित हुए थे। अभी पूछेंगे आखिर ये लोग यहाँ पे इतने बहुतायत मात्रा में यहाँ लोग उपस्थित क्यों हैं। डरने का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। एएमएस सब पर लागू हो ये जरूरी है। पूछेंगे एएमएस क्या है। ऑनलाइन हाजिरी यही लिखा है, हम सबका एक ही नारा है, नियमितीकरण है हक हमारा, हम सब ने एक ठाना है, नियमिती होकर जाना है। तो फिलहाल अब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर भाई साहब से हम शुरुआत करते हैं। भाई साहब बहुत अच्छे भी स्लोगन प्रस्तुत कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। जी मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं गोरखपुर में पोस्टेड हूँ। मेरा तो ये मानना है कि जितने मेरे भाई बहन आए हैं, सबसे पहली मांग हमारी है कि हमको परमानेंट करो। सबसे पहली मांग। हम किस विभाग से आए हैं? हम स्वास्थ्य विभाग में हैं जी। क्या काम है आपका? हम लोग सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जी। पद बड़ा है लेकिन इसके अंदर की गहराई बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं पीड़ा जो है समाई हुई है। नहीं है कि ये बता नहीं सकते आपको, बहुत ज्यादा पीड़ा है। हमें परमानेंट करें, हमारी सैलरी में वेतन विसंगति उसको दूर करें और स्थानांतरण शुरू करें। हमारी बहनें 500-1000 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही हैं, बहुत तकलीफ है। ट्रांसफर की सुविधा भी नहीं है अभी, कुछ नहीं, कोई मांग ही नहीं पूरी हुई हमारी, कोई मांग नहीं पूरी करी। हमारी दीदी भी कुछ बताएंगे। दीदी सर। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मैं इधर हो जाइए, कैमरे में भी आपको दिखाना है। मैं रेखा राजपूत, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। हम लोगों की मांगे यहाँ पे, हम लोग 28 तारीख से धरना यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई भी कुछ किया नहीं है। हम लोगों का जो सीएचओ का शोषण है, सबसे बड़ा शोषण हमारा ये है कि हमारी पीबीआई, जो हमारी पीबीआई 15,000 मिलती है, उसमें से प्रत्येक सीएचओ जो भी अपनी पीबीआई का 10%, 20% सभी पीबीआई का मतलब ऐसा समझाइए ताकि आम जनमानस भी समझ पाए कि पीबीआई क्या है। सर, परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव जो होता है हम लोगों का, वो हम लोगों को काम करने के बेस पे हम लोगों का पैसा मिलता है। तो वो जो हम लोग अपना दिन भर काम करते हैं उसी के बेस पे हम लोगों को पैसा मिलता है। हम समझना, थोड़ा बैंडा बहुत थोड़ा पास में आ जाइए, दूर मत जाइए। हम समझना चाहेंगे ये जो पीबीएस है आपका इंसेंटिव, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है जो आप बता रहे हैं, तो आपका क्या कोई टारगेट लेवल पे काम होता है? देखिए, हम लोगों को सैलरी जो है पहले गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों की सैलरी 25,000 थी और 15,000 हमारा इंसेंटिव था अलग से। तो उसमें क्या हुआ, 15,000 तो गवर्नमेंट ने ही हम 15,000 इंसेंटिव था, वो किस बेस पे था? ये हम लोगों को काम जो हम लोग वर्क करते हैं, इंडिकेटर हमारे 15 होते हैं, उन्हीं के बेस पे हम लोगों को पैसा मिलता है। तो जो हम लोग इंडिकेटर जब कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को 15,000 मिलता है। लेकिन इंडिकेटर को भी हम समझना चाहेंगे, क्या है इंडिकेटर? सर, हमारे संकेतक होते हैं कि 1.234 ऐसे चाह रहा हूँ, कुल मिला के मैं समझना चाहता हूँ, जो आप सीएचओ हैं, आप जो अधिकारी रैंक पे आप तैनात हैं, बताया 25,000 रुपए सैलरी निर्धारित करेगी, उसके बाद 15,000 रुपए आपका इंसेंटिव। 20,000 दे रहे हैं। अच्छा, 5,000 कम मिल रहा है। हमारे जो 15,000 जो हमारा इंसेंटिव होता है और मेरा 25,000 मेरी सैलरी थी, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही हम लोगों को धोखे में रखा गया। हम लोगों को 20,500 सैलरी दी गई और हम लोग को और इंसेंटिव जो
जो हमारा है उसमें से जो शुरू से लेकर अधिकारी है, हम 10% 20% प्रत्येक सीएचओ से लेते हैं। पीबीआई हमारे यहाँ शोषण का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, सबसे बड़ा जड़ बन चुका है हमारे यहाँ। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, सभी तो लोग। अभी क्या है, आपको पीबीआई यानी परफॉर्मेंस इंसेंटिव नहीं मिल रहा है? सर ये चाहते हैं, अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो शोषण का जड़ बना हुआ है पीबीआई, उसको हमारी सैलरी में मर्ज किया जाए, जैसे हर गवर्नमेंट सरकार ने किया है। हर जगह स्टेट से इन लोगों का पीबीआई मतलब एमपी वगैरह में पीबीआई मर्ज कर दिया गया सैलरी में, तो यूपी में क्यों नहीं किया जा रहा? वो शोषण का जड़। यहाँ पे क्या प्रोसीजर है? 40 से 45 हजार हमारी सैलरी कर दी जाए, हमें परमानेंट समझना चाह रहा हूँ मैं, पॉइंट बाय पॉइंट, यानी हमारे आपके बीच में जो वार्ता हो रही है, जो तीसरा व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखेगा उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी पीड़ा है क्या हमारी। तो मैं समझना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी 25,000 सैलरी, उसमें आपको 20,000 मिले, यानी 5,000 रुपए का घपला चल रहा है। सीधी सी बात है, करप्शन है। दूसरी बात, आपने बताया कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव, उसमें अगर हम बात करें तो अभी आपके किस अच्छा मतलब साइन करने का कमीशन भी लिया जा रहा है? कौन सक्षम अधिकारी हैं जो साइन कराने का ये पैसा ले रहे हैं? हर जगह है, हर जगह, हर पूरे। बता रही हूँ, जो सीएचओ अपने अपने सेंटरों में काम कर रहा है, जो मतलब वहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, इंसेंटिव निकालने के लिए सभी लोग इसके पैसा 10% 20% तभी जाकर के पीबीआई हम लोगों का निकलता तो है। ये आपका जो पीबीआई है वो किस आधार पे मतलब कैसे निकलता है? आपका सैलरी के साथ तो नहीं आता, कहने का मतलब आपका सीधा स्पष्ट है, आप जब सैलरी के साथ होगा तो आपका ये साइन कराने का प्रोसीजर वो खत्म हो जाएगा, आप ये चाहते हैं? वो खत्म हो जाएगा सर। और दूसरा मुद्दा ये है, आपने जो पढ़ा कि एमएस जो एनएचएम के बहुत सारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कर्मचारी हैं, जो उन लोगों को आज तक एमएस अटेंडेंस जो है नहीं लगाई गई। सिर्फ सीएचओ पे ही एमएस क्यों लगाया जा रहा है? हम लोग एमएस का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग एमएस लगाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक कर्मचारी पे एमएस लगना चाहिए। हम लोग एमएस के लिए मना नहीं करते, बस इसी से हमारी कई मुद्दाएं हैं, कई मांगे हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। एमएस का फुल फॉर्म क्या है? अरे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ऑनलाइन वाला जो है, ऑनलाइन जो सिस्टम है, आप लोगों पे थोपा जा रहा है, वो मास्टरों के लिए बोला गया, अध्यापकों के लिए। 2 साल से लगा रहे हैं हम लोग, 2 साल से लगा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 साल से लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी पे ये लागू नहीं हुआ। अगर जो ये इतनी अच्छी है एमएस, बहुत अच्छी है, सभी को तो सभी के प्रत्येक कर्मचारी पे लगना चाहिए ना, खाली सीएचओ पे ही क्यों? ये एक प्रताड़ना का ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये पीबीआई है मेरा। तीसरा कारण, हम लोगों को अभी आज तक किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया गया, जो कि बहनें बहुत दूर दूर मतलब 8-8 10-10 किलोमीटर वहाँ पे बैठी हुई अपने गाँव से। तो ये सब चीजें सर बहुत सारी प्रॉब्लम। अब 2 बातें इन्होंने बताई, तीसरी आप बताइए क्या समस्या है? जैसे आपने बताया ट्रांसफर का लेकर के बहुत बड़ा समस्या है, लोग अपने घर से लगभग कितनी दूर सेंटर पे जो है काम करते हैं? जैसे कि नियमितीकरण, पहला तो ये हो गया। दूसरा एमएस को बायकॉट करिए, ये सभी पे लागू होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, बायकॉट करें या लागू करें? अरे बायकॉट करना, लागू करें तो सब पे करें। कारण है, लागू करें तो सब पे करें। जैसे कि हम लोग एमएस पे अटेंडेंस लगाते आ रहे थे 6 महीने तक, हम लोगों को ये बोला गया कि सब पे, सारे कैडर पे, एनएचएम के सारे कर्मचारियों पे हम लगाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद अपडेट पे अपडेट किया। हम लोग कुछ ऐसा अपराध कर रहे हैं क्या जो हमारे ऊपर सब कुछ है? तो ये हमारे लिए ये कि अगर लागू करना है तो सब पे कीजिए, अदरवाइज सीएचओ तो नहीं। मतलब क्या परमानेंट करना है, क्योंकि एमपी है और उस राज्य में अगर हो सकते हैं तो हम लोग क्यों परमानेंट नहीं हो सकते? ये सारे मुद्दे जो है परमानेंट हो जाने के बाद ये सारे मुद्दे अपने आप से खत्म हो जाएंगे। उसकी अपनी नियमावली अलग होती है, हाँ ईयरली नियमावली होती है, ट्रांसफर होता है, उनका वेतन जो भी संगति होती है। तो अभी आप किस आधार पे काम कर रहे हैं? संविदा पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी संविदा कर्मी हैं आप लोग? संविदा कर्मी हैं हम सभी, और संविदा कर्मियों में भी जो सबसे शोषित संविदा कर्मी है वो हम ही है। अच्छा, आप समाज में स्वास्थ्य सेवाओं में आप किस तरीके से योगदान करते हैं? समाज में स्वास्थ्य के लिए जैसे बेसिक जो चीजें होती हैं, बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो हमसे मिलती हैं लोगों को। गांव-गांव में हर 5,000 की आबादी पर एक सेंटर बनाया गया है। हर 5,000 की आबादी पर एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर एक सीएचओ पोस्टेड है, इनके साथ एएनएम है और अभी स्टाफ है सपोर्टिव। और हमको जो है 12 तरह की 14 तरह की सेवाएं देनी होती हैं। कौन जैसे वही मैं समझना चाह रहा हूँ। महिलाओं के लिए जांच होता है, एनसीडी स्क्रीनिंग होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की जो है स्क्रीनिंग होती है, बीपी शुगर की दवाइयां देनी होती है, वो हम गांव वाले लेवल पे दे रहे हैं। फील्ड वर्क करते हैं? जी फील्ड वर्क भी है, हमको विजिट करनी होती है जाके गांव में। बच्चों के लिए डिलीवरी हुई तो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को उनको सीएससी तक या जिला अस्पताल तक पहुंचाना है। किसी लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, गांव का रूट नहीं जानती हैं, चलिए जहाँ पर ड्यूटी वहाँ तो ठीक है,
अदर गाँव में अगर वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट रहेगी तो नाते रिश्तेदार रास्ता बता देते हैं। अगर होम डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट रहेगी तो नाते रिश्तेदार होते हैं तो कोऑपरेट कर लेते हैं, सुरक्षा रहती है। शामली से गोरखपुर, हापुड़ से गोरखपुर 800,000 किलोमीटर, क्या मतलब है? वो काम नियर अबाउट भी कर सकते हैं, वही सेम काम। भैया आप बताइए, सरकार एक तरफ नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी को बचाने के लिए, लेकिन हमारी बहनों को 800 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे रखी है, एक बीरान गांव में, वो भी फील्ड के वर्क में। आप लोग डरते हैं।